2001 2001 से हमने स्टार्ट करना है। में क्या होता है, जब मुशर्रफ साहब आ चुके होते हैं कब के, और मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफिस संभालते हैं। एक मिनट। इस सेक्शन का कितना परसेंट आता है? अगर आप पास पेपर उठा लें तो देखें, इसमें मैं आपको बताता चलूं टेक्निकली। पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। तो अगर ये, क्योंकि जियोग्राफी में पाकिस्तान जियोग्राफी भी आएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आएगी। ये तकरीबन ये माइंड में रख लें कि क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं रैंडमली। मतलब कि तादाद इनकी जो है वो कहीं पे कभी 10 आ जाते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 15 आ जाते हैं ज्योग्राफी में, कभी 8 आ गए। और पाकिस्तान अफेयर्स के भी ऐसे आते हैं, 5, 8, 10, 15। और ये होता है कि जो स्पेशल कभी कभी इसमें से जो है ना वो दे देता है, 15 से ऊपर भी दे देता है। 10, मिनिमम 10 तो लाजमी होते हैं, 10 से 15, 20। एफपीएससी में 20 होते हैं, 15 से 20 होती हैं। पीपीएससी में 10 से 15 के दरमियान, या 8 से 12 के दरमियान। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं आपको कहूँ कि फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको देखें, आप करें 10% के लिहाज से, आप करें 5% के लिहाज से, यानी कि आपको पेपर जो करना होगा वो 100% के लिहाज से करना होगा। आपको पाकिस्तान अफेयर करना है तो 100% के लिहाज से करें, उसमें से जो आ जाए आप कर लें, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन होती है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होती। कभी 5 दे देता, कभी 10 दे देता, कभी 8 देता, कभी 12 दे देता, कभी 15 देता, कभी 6 दे देता है। तो ये फ्लक्चुएशन होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2001 के कुछ इवेंट्स हैं। 2001 में क्या होता है जी, मुशर्रफ साहब जी प्रेसिडेंट भी रहते हैं 2001 में, 20 जून 2001 को। और साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहते हैं। उसके बाद जी आगरा समिट शुरू होता है। आगरा समिट कब हुआ था? 2001 में मुशर्रफ साहब की मुलाकात हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से, ठीक है। 14 से 16 जुलाई हुई थी आगरा समिट। आगरा समिट कब होता है? 2001 में होता है, 15 जुलाई को। यानी कि 14 को जाते हैं, 15 को होता है, और 16 को वापसी होती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुशर्रफ ने दिया था आकर, न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और 3 फेजेस के अंदर इलेक्शन हेल्ड किए गए थे, और ये बड़ा जबरदस्त कामयाब रहा था, और मुशर्रफ के दौर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई थी। उसके बाद 15 सितंबर को क्या होता है जी, 2001 को, 15 सितंबर, 10 सितंबर, 11 अटैक्स इन नॉट 15 सितंबर, 11 सितंबर है। अच्छा, 9/11 होता है। 9/11 मीन 11 सितंबर। 9/11 से मुराद क्या है? 11 सितंबर है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका प्रेशर डालता है, और पाकिस्तान 15 को एग्री हो जाता है कि जी हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, अमेरिका ने जब वॉर एंड टेरर स्टार्ट हुई, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 9/11 का, उसके बाद अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो मेरे दोस्त ममालिक हैं या तो मेरे साथ रहें या दूसरी साइड पे रहें, इधर और इधर, ऑन अस साइड और द अदर साइड। तो ये पूछा जाता है, ये किसने कहा था? अमेरिका ने कहा था अपने कंट्री से। पाकिस्तान से भी यही कहा था। उसके बाद जी इसको छोड़ दें, नेक्स्ट आइएगा। अफगानिस्तान ने, सॉरी, अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब हमला किया था? अमेरिका जो है 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान में दाखिल होता है, हमला करता है। अमेरिका क्या होता है, 7 अक्टूबर 2001 को दाखिल होता है तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में। उसके बाद जी मुशर्रफ साहब जाते हैं अमेरिका, तो वहाँ पर बुश जो हैं वो मिलते हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ से न्यूयॉर्क में, और एडिशनल एड देते हैं $1 बिलियन की। ये विजिट ऐसे नहीं होते, अमेरिका जाते हैं इधर उधर, ये कुछ ना कुछ लेके आते हैं। $1 बिलियन की इमदाद आई थी। आजकल भी दौरे बड़े लग रहे हैं हमारे। 2002 में क्या होता है जी, इवेंट्स हैं कुछ 2002 के। 2002 में मुशर्रफ ने वॉर ऑन एक्सट्रीमिज्म डिक्लेयर किए थे, यानी कि इंतहा पसंदियत के खिलाफ इसने जंग छेड़ी थी अपने मुल्क के अंदर।
साफ जरा, जब आप किसी और की जंग का हिस्सा बनेंगे तो उसके असरात मुल्क पे तो पड़ेंगे। तो जब मुल्क पे पड़े तो इन्होंने अपने मुल्क में भी फिर जंग छेड़ दी कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ क्या करेगा, बकायदा जी जंग लड़ी जाएगी। तो इस तरह मुशर्रफ ने जारहाना पॉलिसी अपनाई। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है एक इदारा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसका एक रिपोर्टर था डैनियल पर्ल। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर्स में। डैनियल पर्ल की डेथ कब हुई थी? ये हुई थी 2002 में, हुई थी कराची में हुई थी। ये किसका रिपोर्टर था? वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्टर था। उसके बाद जी मुशर्रफ साहब रेफरेंडम कराते हैं कि जी 2002 आ जाते हैं, रेफरेंडम कराते हैं ताकि मैं अपनी सीट संभाल सकूं, प्रेसिडेंट बन सकूं। तो रेफरेंडम में ये फिर इनको वोट मिल जाता है, तो 5 साल के लिए मजीद जो है ना ये अपना ऑफिस संभालते हैं एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर। उसके बाद मुशर्रफ साहब LFO ऑर्डर इशू करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। जब ये इशू करेंगे तो क्या होगा? प्रेसिडेंट तो बन चुके होते हैं, तो आइन दोबारा बहाल हो जाएगा। और इस तरह फिर 2002 में फिर जनरल इलेक्शंस होंगे, जिसमें कौन जीतेगा? 2002 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे 1999 के बाद। 1999 के बाद ये दोबारा हुए थे 2002 में, मिलिट्री को ने हेल्ड किए थे। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जीतती है, जिसमें परवेज इलाही साहब, और बहुत परवेज इलाही साहब इनके दौर में बड़े जबरदस्त काम हुए हैं, रेस्क्यू है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब हाईवे पुलिस है, और इसके अलावा जो है आपका कार्डियोलॉजी होगा, बड़े जबरदस्त किस्म के काम हुए इसके दौर में, परवेज इलाही के दौर में। उसके बाद 23 नवंबर को क्या होता है 2002 को, मीर जफरुल्लाह जमाली साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेते हैं। जफरुल्लाह जमाली साहब को देखते हैं जी। जफरुल्लाह जमाली साहब क्या थे? 15 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। 23 नवंबर को बनते हैं 2002 को, 26 जून 2004 तक रहते हैं, 1 साल रहते हैं। ये फर्स्ट एंड ओनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था बलोचिस्तान से। ये बलोचिस्तान से थे। इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ द बलोचिस्तान भी रहे हैं ये। इनकी जगह फिर चौधरी शुदात साहब आए थे 2004 में। तो शुजात साहब थोड़ी देर के लिए आते हैं, ये भी एज ए यूं समझ केयर टेकर ही आते हैं किस्म के, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। फिर इनके बाद शौकत अजीज आते हैं मेन। ये 16 प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी शुजात हुसैन, और 17वें फिर आए थे शौकत अजीज। अब 2003 के कुछ इवेंट है। 2003 में क्या होता है, इसको छोड़ दें सेंट्रल इलेक्शन के। आज टीवी, आज टीवी का इफ्तिताह कब हुआ था पाकिस्तान में? पाकिस्तान का प्रीमियर चैनल है आज टीवी। आज टीवी का इफ्तिताह कब हुआ था? 23 मार्च 2003 को हुआ था। उसके बाद जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब US प्रेसिडेंट से मिलते हैं, बुश से, कैंप डेविड में। और वहां पे फिर जो है ना ये क्या होता है, US फिर $3 बिलियन का जो है ना 5 साल इकोनॉमिक असिस्टेंट पैकेज देता है पाकिस्तान को 2003 में, 24 जून। इसके अलावा जी लाहौर देरी बस सर्विस, ये मुअत्तल हो गई थी। लाहौर दिल्ली बस सर्विस जो है ये फिर दोबारा बहाल हुई थी मुशर्रफ के दौर में, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ द 18 मंथ्स, 18 महीने के सस्पेंशन के बाद दोबारा बहाल हुई थी। कब हुई थी? लाहौर दिल्ली, जिसको अमृतसर दिल्ली या समझौता एक्सप्रेस भी कह लें, तो ये हुई थी 2003 में, दोबारा बहाल हुई थी। उसके बाद जी जब मुशर्रफ के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हुई थी फर्स्ट टाइम, 2 बार हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट हुई थी रावलपिंडी के अंदर, वो 14 दिसंबर 2003 को हुई थी। उसके बाद दूसरी हुई थी 25 दिसंबर, एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, एक 14 दिसंबर को, दूसरी 25 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं चार के। चार के इवेंट देखें तो मुशर्रफ साहब फिर क्या करते हैं जी, चार में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाते हैं, सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं। इसके बाद जी दोबारा क्या होता है जी, बैटल ऑफ वाना शुरू हो जाती है, 2004 में हुई थी। बैटल ऑफ वाना बेसिकली ये थी, वाना टाउन है साउथ वजीरिस्तान के अंदर, तो बैटल ऑफ वाना हुई थी वहां पे। ये शरपसंदों के खिलाफ 16 मार्च को हुई थी। उसके बाद ये एंड हुई थी 23 मार्च को विद द पाकिस्तान विक्ट्री के साथ।
ये वाना की जो यूनिट लड़ी थी वो NLI रेजिमेंट लड़ी थी, NLI। तो ये बड़े सख्त किस्म के जंगजू हैं। ये इनको जस्ट ऑर्डर होता है कि आपने मारना है, बाकी ये नहीं देखना कि कसूरवार कौन है। ये तुन के रख देते हैं। तो इस तरह के हैं ये। तो इन्होंने इसलिए बड़े वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर, विद इन द 7 डेज, उन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट किया था वाना का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली साहब उतर जाते हैं 2004 में, और चौधरी शुजात साहब आ जाते हैं। इंटरिम सक्सेसर होते हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। फिर इनके बाद शौकत अजीज आते हैं 28 अगस्त 2004 को। ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं रेगुलर। शौकत अजीज 17th प्राइम मिनिस्टर थे, सर्वड एज द 17th, नॉट 7th, 17th प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2007 तक। मुशर्रफ साहब भी गए तो ये भी चले गए, इनकी जगह फिर यूसुफ रजा गिलानी है, पीपल पार्टी आ गई। ये PMLQ के थे। 2005 के इवेंट देखेंगे। 2005 में क्या होगा जी। इसको छोड़ दें, घोटकी वाला, आगे आ जाए। NFWP, उस टाइम NFWP था, जिसको आज KPK कहा जाता है। NFWP असेंबली ने हसबा बिल पास किया था। हसबा बिल क्या था बेसिकली, कि जो कानून है वो नहीं अनल मुनकर के बुनियाद बुनियाद के ऊपर होगा। अमर बिल मरूफ व नहीं अनल मुनकर की बुनियाद के ऊपर होगा, और इस्लामिक कानून होंगे, ठीक है। और इसमें जो है सूद का खात्मा होगा। ये बिल पास हुआ 2005 में। उसके बाद 2005 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है, अर्थक्वेक आया था, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, और बहुत ज्यादा, तकरीबन 80,000 के करीब जाने गई थी। ये डेट पूछी गई, 8 अक्टूबर 2005 को आया था अर्थक्वेक नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। और उसके बाद शानुल हक शकी, हक्की, सॉरी, शानुल हक हक्की, ये जो है लिंग्विस्ट थे, लिटरेचर के भी थे और पोएट भी थे। इनकी डेथ हुई, ये बड़े मशहूर थे, 88 साल की उम्र में टोरंटो में हुई थी, 2005 में हुई थी। 2006 के इवेंट देखिएगा, इसको छोड़ दें। हाँ, बल्कि ये देखिएगा, फर्स्ट वुमेन हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। शमशाद अख्तर। शमशाद अख्तर वाज द वुमेन, एंड शी वाज द फर्स्ट एवर वुमेन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान। ये कब बनी थी? 2006 में बनी थी। परवेज मुशर्रफ ने दियामीर भाषा डैम की बुनियाद किसने रखी थी? मुशर्रफ ने रखी थी 6 में, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, ये इंपॉर्टेंट। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ था? 14 मई 2006 को। किनके दरमियान हुआ था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और परवेज बेनजीर भुट्टो। नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, COD 2006 में, कि जी हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे मुशर्रफ के खिलाफ क्या करेंगे? कंपेन करेंगे, लड़ेंगे। तो ये कहाँ हुआ था जी? लंदन में हुआ था। और उसके बाद अहमद नजीम कासमी, जो शायर है मशहूर, उनकी डेथ हुई 2006 में। अकबर बुगटी की डेथ हुई थी, मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था कोलू के अंदर। अकबर बुगटी की डेथ हुई थी 2006 में, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा वजीरिस्तान अकॉर्ड साइन हुआ था इसके बाद, नॉर्थ वजीरिस्तान में। वो कब हुआ था वजीरिस्तान अकॉर्ड? ये हुआ था 2006 में हुआ था, 5 सितंबर 2006 को। उसके बाद है जी 2007 के इवेंट है। 2007 में बहुत कुछ होता है। बेनजीर साहबा शहीद हो जाती हैं। अच्छा, मार्च 9 को क्या होता है? मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2007 में डिसमिस कर दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने क्या कर दिया जी? जजेस को ही डिसमिस कर दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब फिर रिस्टोर हो गए थे, कब? 2009 में, 16 मार्च 2009 को। 9 मार्च को हुआ था डिसमिस, 16 मार्च 2009 को रिस्टोर हो गए थे। इनके हक में तहरीक चली थी। और उसके बाद जी पाकिस्तान ने हतफ 8, ये देख लें, इसको ना देखें कोई बात नहीं, आगे आइएगा। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान कब आई थी? बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी आफ्टर एग्जाइल ऑफ द 8 ईयर, 8 साल बाद पाकिस्तान आई थी। कब? 18 अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर 2007 को, 18 अक्टूबर 2007 को आई थी। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगा दी।
और इसी वजह से कि एहतजाज शुरू हो रहे थे, बहुत सारे सीनियर जजेस को उसने ओस्टेड कर दिया, ताले लगवा दिए अदालतों को। और इस तरह फिर 5 ईयर कंप्लीशन के बाद असेंबली जब डिसॉल्व हुई तो नए इलेक्शन की तरफ केयर टेकर सेटअप आया, नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा। तो जब नया इलेक्शन के बेनजीर आ चुकी है तो क्या होगा, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। 25 नवंबर को नवाज शरीफ साहब एक बार वापस आए 7 साल के बाद। बेनजीर भुट्टो 8 साल बाद आई थी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े, इमरजेंसी खत्म हो गई, और बेनजीर भुट्टो साहबा की फिर असैसिनेशन हुई थी, डेथ हुई थी 27 दिसंबर 2007 को। 27 दिसंबर 2007 को कहाँ पे, रावलपिंडी बाग, जिसको लियाकत बाग कहा जाता है, गोली मारी गई थी। 2008 में इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन थोड़ा लेट होते हैं, तो डेफिनेटली जब सिंपैथी का वोट मिलेगा तो पीपी जीतेगी। तो पीपी जीती और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्टेड हुए। और परवेज मुशर्रफ स्टेप डाउन हो गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। उनकी जगह मियां मोहम्मद सोमरू हुआ एज ए टोक ओवर एज ए प्रेसिडेंट। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जरदारी साहब आए थे। 9 सितंबर 2008 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे जरदारी साहब। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनको देखते हैं, 18th प्राइम मिनिस्टर थे, और ये 2008 से 2012 तक रहे। और इन्होंने कुर्बानी दी जरदारी साहब के लिए, अपनी सीट कुर्बान की, लेकिन केसेस ओपन नहीं किए। तो ही वॉज डिस्qualified on contempt for refusing the Supreme Court order to reopen dormant fraud investigation against the Asif Ali Zardari। केसेस ओपन नहीं किए थे, कुर्बानी दे दी थी इन्होंने सीट की। तो ये पीपल पार्टी से थे, तो कुर्बानी दी थी, तो आज चेयरमैन सेनेट भी हैं दोबारा से। ही इज द करंट चेयरमैन सेनेट ऑफ द पाकिस्तान। जरदारी साहब को देखते हैं जी। जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट रहे हैं 11th, 14th एंड द करंट इज, इसके बाद कौन था, ममनून हुसैन एलवी साहब 15, 16, 17th प्रेसिडेंट होंगे। नो, ही वाज द 17th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। ये इसको मजीद क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हो सो ही नाउ ही इज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान 17th। तो 11, पहले ये 11वें प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ही सर्व्ड एज द 11th प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ही सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान 9 सितंबर 2008 से 2013 तक। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद ममनून हुसैन आ गए थे। उसके बाद जी 14th प्रेसिडेंट रहे थे पाकिस्तान के, 10 मार्च 2024 से अभी तक हैं। बल्कि हाँ, ये अभी 14th प्रेसिडेंट है। पहले 11वें रह चुके हैं, अब जो है ना ये क्या है, 14वें प्रेसिडेंट है। इनके बाद ममनून हुसैन और वो आए हैं आरिफ अलवी साहब। उसके बाद ये 14वें हैं, करंट ये इस टाइम है, सर्व कर रहे हैं। 2009, 2009 में क्या होता है, 2009 में आपको याद होगा, हमारी जो क्रिकेट टीम टूर करने आई थी, श्रीलंका की क्रिकेट टीम, उसके ऊपर अटैक हुआ था, मिलिटेंट अटैक। पूछा गया जी श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक कब हुआ था, 2009 में, 9 मार्च 2009 को। और उसके बाद तमाम इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस थे वो मनसूख हो गए और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग गई थी। और किस वजह से क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जो हमने 2011 में होस्ट करना था वो कहाँ हो गया था, पाकिस्तान से शिफ्ट हो गया था। उसके बाद 16 मार्च को क्या होता है, इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा रिस्टोर होते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर। और बाकी जजेस भी रिस्टोर हो जाते हैं 2009 में। जरदारी साहब ने आके सबको बहाल किया। उसके बाद जी पाकिस्तान रह रास्त, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन राज किया था, रह रास्त। और रह रास्त किसके लिए था, बेसिकली स्वात को क्लियर करने के लिए था। कब किया था, 2009 में, 23 मई से 15 जुलाई 2009 तक स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन राह निजात हुआ था, वो 19 जून को हुआ था 2009 को। इसके अलावा जी पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कप जीता था पहली बार। T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 में, 21 जून 2009 को लॉर्ड्स में हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था। और पाकिस्तान ने जीता था 8 विकेटों से श्रीलंका से। कैप्टन कौन था, यूनिस खान था उस टाइम।
उसके बाद जी राह निजात जो एंड हुआ था, स्टार्ट हुआ था 19 जून को, एंड हुआ था 12 दिसंबर को, ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन। इसके बाद जी 2010 के इवेंट देखिएगा। अंदर क्या होता है, 18th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18वीं तरमीम कब पेश की गई थी? 10 अप्रैल 2010 को, 10 अप्रैल 2010 को। और इसमें सबसे ज्यादा जो था कि ज्यादातर जो मेन था कि जो की पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट से किसकी तरफ चली जाए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ। एक तो 18वीं तरमीम ने 52 बी को खत्म कर दिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर थी जो आके असेंबली तोड़ते थे वो खत्म कर दी। और दूसरा इसके अंदर जो है जो प्रोविंसेस थे उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। एनएफसी अवार्ड भी इसी 18th अमेंडमेंट से शुरू हुआ था। उसके बाद जी 2010 में फ्लड आया था सिंध के अंदर, उसमें 1600 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद एयर ब्लू फ्लाइट क्लैश हुई थी, आपको याद होगा एयर ब्लू फ्लाइट क्लैश हुई थी 2002, एयर ब्लू फ्लाइट 2002 जो है क्लैश हुई थी मरगला हिल्स में, जिसमें 152 पीपल की डेथ हुई थी इस्लामाबाद के अंदर। वो कब हुई थी? 28 जुलाई 2010 को हुई थी। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी, कब की थी? 2010 में की थी। उसका नाम क्या था? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, लंदन में की थी। हाँ जी, यहाँ तक आपके आज करते हैं 10 साल, कल इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे।